जाते हैं सभी दर्शकों को पूजा शर्मा और इस पूरी करो पूरी करो युवा है अग्निपथ के विरोध में यात्रा इन्होंने निकाली है और आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि युवाओं ने ये 100 मीटर का तिरंगा झंडा लेकर के तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी करो पूरी करो पूरी करो भर्ती प्रक्रिया पूरी करो पूरी करो पूरी करो। 100 मीटर का तिरंगा झंडा है और इसमें युवा जो है वो आज धर्मशाला में प्रदर्शन कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप कचहरी के बाहर की ये देख रहे हैं और अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। अरे अभी तो हाथ में झंडा यहाँ पर कर रहे हैं। भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भर्ती के वापिस लो भर्ती के वापिस लो। भर्ती अग्निपथ जो योजना है उसे वापस लेने की मांग जो है वो बार बार की जा रही है, लेकिन हेलो हालांकि पूरे प्रदेश में लगातार ये जो प्रदर्शन जारी है और अग्निपथ योजना जो है उसे वापस लेने के का जो ये बवाल है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें भर्ती को लेकर के तो कहीं ना कहीं वो जारी हो गई है कि आज जाएगी, लेकिन युवा जो है अभी भी अपनी मांगों को लेकर के अड़ियल है, क्योंकि इसको वापस लेने के लिए अग्निपथ योजना है उसे वापस लेने का जो ये विरोध है वो लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 100 मीटर का ये तिरंगा है और इसे लेकर के शहीद स्मारक से लेकर डीसी कार्यालय तक ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है और जिला परिषद सदस्य वीरेंद्र सिंह इस आज जो है ये रैली निकाली प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। उनके अध्यक्षता में प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भर्ती के वापिस लो भर्ती के वापिस लो। भारत माता की जय भारत माता की जय। भर्ती प्रक्रिया पूरी करो पूरी करो। हालांकि युवाओं का ये कहना है कि जो 2 साल पहले जो भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें मेडिकल ने क्लियर किया था, परीक्षा जो है परीक्षा कहीं ना कहीं रहती थी, तो उसे बहाल करने की मांग जो है वो की जा रही है और साथ ही साथ जो अग्निपथ योजना है उसे वापस लेने की भी कई मांग उठाई जा रही है। अगर ये जो शनिवार को भी हुआ था, कांग्रेस वालों ने भी आम आदमी पार्टी द्वारा युवा जो है वो भी आज फिर जो प्रदर्शन है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और आज की अगर हम बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से हालांकि ये प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन तिरंगा यात्रा निकाल करके ये साबित किया जा रहा है कि सरकार जो है वो हमारी मांगों को पूरी करे और मांगों को पूरी करे और जो भर्ती प्रक्रिया जो अग्निपथ युवाओं के साथ खिलवाड़ है वो कहीं ना कहीं हो रहा है। पूरी करो आप देख सकते हैं कि वापिस लो शाला से कार्यालय तक ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मातरम मातरम। 2 साल की प्रक्रिया क्यों नहीं होती? ये 2 साल की प्रक्रिया क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई चक्कर है। सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो मरोड़ दो। सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो मरोड़ दो। युवा पे अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। युवा पे अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे।
ऊपर जाना इसी के कर वापिस लो जिला परिषद सदस्य पंकज कुमार जिला परिषद से पंकु कांगड़ी भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी प्रेस बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं और बड़ी शर्म की बात है कि भारत सरकार के द्वारा जो ये नई पॉलिसी लाई गई है, हम नई योजना का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सरकार से एक आग्रह करते हैं, कृपया करके जो माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ प्रवास पर आए थे, 2 दिवसीय प्रवास पर आए थे, तो युवा साथियों के द्वारा विरोध किया गया था। उस विरोध में कुछ ऐसी मूवमेंट भी हुई थी जिसके लिए हम भी क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ऐसी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बच्चे हैं, नादान थे, और जब इनका उज्जवल भविष्य खराब हो रहा था, कहीं ना कहीं लड़कों की मूवमेंट सही थी। लेकिन ये आंदोलन किस लिए किया जा रहा था? जो ये मात्र आंदोलन था, जो 2 वर्ष से लगातार भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जिसका एग्जाम नहीं हुआ था, वो साथी रोड में थे। लेकिन सभी सरकारों, सभी पार्टियों ने एक विषय बना दिया कि ये जो नया जो सरकार की तरफ से जो नई पॉलिसी लगाई गई है, अग्निपथ पॉलिसी, उसके ऊपर आंदोलन किया जा रहा है। वैसा नहीं था। जो लगातार 2 साल से जो भर्ती हुई थी, जिनमें मात्र एक टेस्ट रहा था, जिसके लिए सरकार असमर्थ रही। लगभग 6 बार टेस्ट प्रक्रिया सरकार की तरफ से दी गई, लेकिन जब भी एग्जाम की डेट आती थी तो 3 दिन पहले जो है वो पेपर स्थगित कर दिया जाता था। लगातार 2 वर्ष से लोगों को उल्लू बनाया गया। इन लड़कों के द्वारा, इन युवा साथियों के द्वारा प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री के पास, तमाम विधायक के पास, तमाम सांसद के पास, यहाँ के उपायुक्त के पास, राज्यपाल के पास, हर जगह इनके द्वारा मांग की गई कि हमारा एग्जाम करवाया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय पूर्व में रहे मुख्यमंत्री धूमल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके द्वारा भी ज्ञापन सरकार को दिया गया था, पत्राचार किया गया था, कृपया करके बच्चों का एग्जाम किया जाए। लेकिन धूमल जी की भी नहीं सुनी गई, इन युवाओं की नहीं सुनेगी, जो सच्चे इंसानों की नहीं सुनेगी। उसके बाद जो आंदोलन किया गया, आंदोलन के चलते हुए 6 लोगों के ऊपर, 7-8 लोगों के ऊपर मुकदमे किए गए हैं। जो लड़के बेचारे बेरोजगार थे, एक तो अपनी मांग कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर धारा 324 और 375 के अंतर्गत मुकदमे किए गए। प्रदेश सरकार से आग्रह है, कृपया करके मुकदमे वापस लिए जाएं और ये 2 साल की भर्ती प्रक्रिया जो लगातार चली थी, पहले उसको पूरा किए जाएं। आगे आने वाले समय में जो आपने अग्निपथ जो योजना चलाई है, उसको आप सुचारू रूप से रखें। हालांकि ये है, अग्निपथ योजना एक बिल्कुल गलत है, जिसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। लेकिन जहां पर सरकार किसी की मान नहीं रही, ये सरकार ने वो इंप्लीमेंट करवाना ही है, तो सरकार उसको अलग तरीके से करे। लेकिन जो ये 2 साल वाले बच्चे जो आज कहीं के नहीं रहे, लगातार 2 साल से जो इंतजार कर रहे थे अकेडमियों में, जिन्होंने अपनी स्टडी की, लेकिन अब जब पेपर देने की बारी आई तो सरकार ही जो वो बात से मुकर गई। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान जयराम ठाकुर जी, जब ये आंदोलन हुआ तो उन्होंने बयान किया कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होगी तो मैं जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होंगे उनको मैं पुलिस में भर्ती करूंगा, अन्य दलों में भर्ती करूंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 10,000 से ऊपर एक्स सर्विसमैनों की एप्लीकेशन जो वो हमीरपुर में पड़ी हुई है, जहां भी इनका एक्स सर्विसमैन का ऑफिस है, उनको तो आप रोजगार दे नहीं पाए। अब आप इन 4 वर्षों की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे, मैं उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता जब माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात भी करते थे कि ये वीर भूमि है, और जब लगभग 2 साल से जो बच्चे स्टडी कर रहे थे, जिन्होंने ग्राउंड प्रक्रिया की, जिन्होंने मेडिकल टेस्ट किया, सिर्फ एक रिटन टेस्ट रहा था, उसको भी पूरा करवाया जाए, तब हमने मुख्यमंत्री जी का मान सम्मान करना था। अब मुख्यमंत्री जी भी उस प्रक्रिया में बोल रहे, गुणगान कर रहे हैं। तमाम नेताओं से आग्रह, कृपया करके इस एग्जाम को करवाया जाए और जो ये 2 साल वाले बच्चे उनको लिया जाए। आगे आपने जो पॉलिसी बनानी है, हालांकि गलत है, फिर भी सरकार ने करना तो वो करते रहे। साथ में आज माननीय उपायुक्त कांगड़ो को ज्ञापन देंगे, माननीय एसपी साहब को ज्ञापन देंगे, माननीय सांसद श्री किशन कपूर जी, क्योंकि हमने जिताए, वो लोकल हमारे सांसद है, केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, हम उनके पास आज ज्ञापन देंगे कि इस विषय को सरकार के समक्ष रखे। यदि ये मांग स्वीकार नहीं होती है तो 26 तारीख को 2 दिवसीय क्रमिक अनशन होगा और उसके बाद 3 दिवसीय अमरण अनशन होगा। वो सबसे बड़ी बात, 1 जुलाई को पूरे प्रदेश में, 1 जुलाई को पूरे प्रदेश में जो हमारे सांसद है, चाहे माननीय अनुराग ठाकुर जी हो, चाहे कश्यप जी हो, चाहे हमारे इंदु गोस्वामी जी हो, चाहे सांसद श्री कृष्ण कपूर जी हो, कैबिनेट रैंक के जितने भी मंत्री हैं, उनके घर के बाहर 50 मीटर दूर जो है वो युवा साथी जो भर्ती हुए वो मुंडन करेंगे और उसी मंत्री का पिंडदान भी करेंगे कि भविष्य में हम आपको कभी भी नहीं लाएंगे। राजनीतिक मंच हमने नहीं बनाना, लेकिन हमारा सरकार से आग्रह है, कृपया करके इन बच्चों का एग्जाम हो जाए, फिर हम सरकार का गुणगान गाएंगे। ये सरकार को फाइनेंस की कमी है, जहां पर हमारी सरकार बोलती है कि हमारे पास पैसे की कमी है, कर दो पेंशन बंद, अपनी पेंशन भी कर दो बंद,
क्यों नहीं आप एमएलए और एमपी पेंशन बंद करते हैं? दम तो करें, हम सरकार के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेंगे, चाहे जो सरकार निर्णय लेगी। अपनी बार फाइनेंस नहीं है, और जहां पे बच्चों की बात की जा रही है वहां पे फाइनेंस को देखा जा रहा है। हम कड़े शब्दों में सरकार की निंदा करते हैं और पुनः से निवेदन करते हैं, यदि ये चीज इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो आज ये लड़के उद्घोष कर रहे थे कि हाथ में झंडा है, नहीं तो आगे डंडा है, मजबूर लड़कों को जो वो उग्र ना कराएं। और मेरा पुनः से निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से, उठे, जागे और बच्चों का हक जो वो पूरा दे। ठीक। तमाम लड़के के बाहर मुंडन भी करेंगे, अनशन पर भी बैठने वाले हैं, क्योंकि जो 2 साल की जो भर्ती प्रक्रिया जिसे बंद कर दिया गया उसे बहाल किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा थे जिन्होंने मेडिकल की परीक्षा जो है वो पास करी थी, लेकिन उस भर्ती को भी कहीं ना कहीं रद्द कर दिया है। ऐसे में इन्होंने ये भी कहा है कि जो अग्निपथ योजना है उसका भी हालांकि गलत है, लेकिन उसका ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि जो 2 साल से पेंडिंग भर्ती पड़ी हुई थी उसे जो है वो जैसे पहले लिया जाता था उसी हिसाब से उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। तो दर्शकों, इसी के साथ हम मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए देश में प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के पंजाब KC TV के साथ। नमस्कार।